चलिएगा, RAD ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज अपना चैप्टर होगा विभाज्यता के नियम। अपना चैप्टर होगा आज विभाज्यता के नियम। किसी भी संख्या को जैसे कोई प्रश्न है तो हमने उसे देखना है कि ये संख्या कितने से कटेगी। जैसे मान लो हमने वो लिखी है, ये संख्या 4 6 7 5, क्या ये 3 से विभाज्य है? क्या ये 3 से विभाज्य 3 से विभाज्य है? अक्सर छात्र ये करते हैं कि हमें ये 3 से विभाज्य है, तो छात्र समझते हैं ये तो सरल चैप्टर है जो तो हम वैसे ही कर देंगे। तो देखते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि 3 का है, इसमें भाग देना शुरू कर दिया उन्होंने। 3 का भाग दे दिया उन्होंने, 3 इस प्रकार से जब भाग देते हैं तो इस प्रकार से, हालांकि उनका उत्तर तो सही होता है, उनका उत्तर गलत नहीं होगा। इससे पर क्या है कि इसमें इस तरीके से अगर अपन करेंगे भाग देकर तो समय अधिक लगेगा, समय लगेगा। शायद ये तो छोटी संख्या है, शायद उसने कहीं बड़ी दे दी, इस प्रकार दे दी कहीं उसने, अब इतनी बड़ी दे दी, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि ये 3 से विभाज्य है या नहीं? तो हम अपने कुछ सूत्रों के अनुसार उनको देखकर कुछ ही मिनटों में कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको बता देंगे यह 2 से विभाज्य है, यह 3 से विभाज्य है, अथवा 4 5 डॉट कितने से विभाज्य। तो देखते हैं आगे। तो पहला है अपना, पहला है 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता, कोई भी संख्या 2 से कब कटेगी तो उसकी एक पहचान है। तो अपन पहचान लिखते हैं इकाई के स्थान पर। संभवतः सभी छात्र इकाई दहाई ये तो सब जानते ही होंगे। तो 2 से विभाज्यता की जो पहचान है वो इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या दो से विभाजित होगी। विभाजित होगी। अब अपनी 2 की विभाज्यता के जो नियम है वो पहचान है, वो अपने लिखी इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो अथवा 8 हो। अगर इकाई स्थान पर इनमें से कोई भी अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे हम मानते हैं, इसमें लिखा है हमने, अभी इसमें इकाई के स्थान पर कितना है, इकाई स्थान पर कितना है 1, तो ये 2 से विभाज्य नहीं होगी। अगर आप देखना चाहते हैं आपने कॉपी लेकर उसमें हल कर सकते हैं, तो वहाँ 2 से भाग देंगे अभी, तो इकाई के स्थान पर उसमें 1 है तभी विभाजित नहीं होगी। यहाँ अपन अगर 0 रख देते हैं तो अब यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 0 ना मान करके अपन 2 मान लेते हैं यहाँ पे, तो भी 2 से विभाजित होगी। हम बता रहे हैं तो 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी संख्या आ जाए इकाई के स्थान पर तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो ये हमारी 2 की पहचान हो गई। हम कभी भी किसी भी अंक संख्या को पहचान करनी हो वह 2 से कैसे कब कटेगी, तो बस इसको हम ध्यान रखेंगे कि इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 अथवा 8 हो तो वह 2 से कट जाएगी। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है अपना, 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता, 3 की पहचान क्या है, 3 से कौन सी संख्या कटेगी, तो देखेंगे किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का पूर्णता
भाग चला जाए, भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। विभाजित होगी। अपन देखते कोई भी संख्या ऐसे लिख ली अपन ने, मान लो ये संख्या लिख ली बड़ी। अब अपन इस संख्या को अगर भाग से चेक करते हैं तो बड़ी संख्या है, समय भी लगेगा। तो अपन को किसी भी परीक्षा में अगर दे रहे हैं अपन, तो वहां समय की भी जरूरत है, समय अपन को बचाना है। तो अपन बस यही पहचान देखेंगे 3 के किसी संख्या के अंकों, अंक क्या लगा 6, 8, 6, 5, 6, 7, यही अंक लगा इसमें। तो उसमें योग के अंकों के योग में, योग मतलब जोड़, इन्हें जोड़ देते हैं अपन, जोड़ दो, जोड़ो 6, 8, 14, 14, 6, 20, 20 और 5, 25, 25 और 6, 31, 31 और 7, 38 हुआ। 38 में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए, पूर्णता का मतलब है पूरा 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 भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। अपन देखते हैं 38 में 3 का पूरा भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूने 6, बची 2 शेषफल हुआ, शेषफल हुआ 2। तो इसमें 2 शेषफल हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अब इसी प्रकार कोई भी संख्या हो, अब आप आगे अपनी कॉपी पेंसिल से लेकर अपने घर पर कर सकते हैं इसको। अब देखते हैं अगली पहचान, जो 4 से विभाज्यता की पहचान है। 4 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता। तो आप 4 से विभाज्यता की पहचान किस प्रकार करेंगे? 4 से विभाज्यता की पहचान करेंगे किसी संख्या की, किसी संख्या के इकाई व दहाई के अंकों में 4 से पूर्णता भाग चला जाए, भाग चला जाए तथा इकाई व दहाई के स्थान पर 0, 0 तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। विभाजित होगी। तो अपन लिखी 4 से विभाज्यता की पहचान क्या आपने लगाया किसी संख्या के इकाई और दहाई, क्या आपने देखना इकाई और दहाई के अंकों में 4 से पूर्णतः भाग रहता है। जैसे मान लो कोई भी संख्या आपने लिख ली है, संख्या लिख ली इसको इतनी बड़ी लिख लिया, तो इकाई और दहाई के अंक में 4 से पूर्णतः, इकाई और दहाई में क्या है मैंने देखा, इकाई और दहाई। तो इकाई दहाई में कितना हुआ 65, इकाई 5, दहाई 6। अब देखिए इकाई व दहाई के अंकों में, तो इकाई दहाई के अंक 4, 6, 5 में यह इस प्रकार लिखते इकाई व दहाई से बनी संख्या। तो बनी संख्या अपनी कितनी है 65 हो गई। 65 में 4 से पूर्णतः भाग चला जाए, अब इसमें 4 से भाग अपन देंगे पूरा पूरा, अगर पूरा भाग जाता है तो यह संख्या 4 से विभाजित होगी। अब देखो 4 एकम 4 बचा 2, 25 हुआ, 4 छक्के 24, 1 शेषफल बच रहा है, इसमें कितना बचा 1 शेषफल। तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं है। अच्छा उसके बाद अपन देखा तथा इकाई व दहाई के स्थान पर 0, 0 हो, कितना हो 0, 0 हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। मान लो इसी संख्या को हमने इकाई और दहाई पे 0 रख दिया, डबल 0, तो अब यह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब आप चेक कर सकते हैं, आप अपना कॉपी पे चेक कर सकते हैं, वो आपको कुछ भी इसमें मिस्टेक को लगती है या आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। अब अगली देखो 5 से विभाज्यता।
5 से विभाज्यता की पहचान क्या है? हमें इकाई और दाई, इकाई के स्थान पर 0 हो 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। आपने 5 की भाज्यता की पहचान ली है। जब इकाई के स्थान पर 0 हो, इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। अन्यथा कोई भी संख्या हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, अगर इतने में से कोई भी इकाई की स्थान होता है तो वह 5 से विभाजित नहीं होगी। 5 से विभाजित तभी होगी जब इकाई के स्थान पर 0 या फिर 5 होता। अब देखते हैं कुछ 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता अपन देखते हैं। कोई भी संख्या, सवाल प्रश्न पेपर दे रहे हैं उसमें लिखा है कि इस कोई भी संख्या लिखी है, मान लो इस यही संख्या लिखी है, इतनी बड़ी संख्या लिखी है। अब देखते हैं उसने कहा कि इतनी बड़ी संख्या है, अब ये बताओ ये 6 से विभाज्य है अथवा नहीं। अब अपन को नहीं पता, अपन कैसे करेंगे? 6 से 6 का भाग देंगे, इसमें क्या करेंगे? 6 का भाग देंगे। नहीं, हमें ये तो बिल्कुल नहीं करना क्योंकि हमें समय बचाना है। अपन इस विधि से करेंगे तो समय अधिक लगेगा, हमको इस विधि से नहीं करेंगे। अपन तो देखेंगे, हमने देखा है, हमने सीखा भी है, हमने कहीं सीखा है, हमने सीखा है ऑलरेडी ऑनलाइन एजुकेशन से सीखा है कि हम इस प्रकार से नहीं, हम तो अपनी पहचान से करेंगे। जो विभाज्यता के नियम है उनसे चेक करेंगे। तो देखते हैं विभाज्यता के नियम क्या है। 6 बना किससे है? पहले तो अपन देखते हैं 6 बना किससे। 6 बना 2 इंटू 3, 2 और 3 से। जब 2 और 3 से गुणा हुआ तब कितना बना? 6, 2 3 6। तो बस इसी के आधार पर अपन 6 की भाज्यता की जो पहचान लिखते हैं, जो संख्या 2 और 3 से पूर्णता विभाजित होगी, वह संख्या 6 से विभाजित होगी। तो अपने लिखा है कि जो संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, जिस संख्या में 2 का भाग जा रहा हो पूरा और 3 का पूरा भाग जा रहा हो तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। अब हम मानते एक संख्या, कोई भी संख्या मान लो, हमने संख्या ले ली इतनी बड़ी, ये संख्या हमने मान ली। अब हम देखते हैं इसमें 6 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो अपन देखते हैं 2 की पहचान तो हमें पता है कि इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो। तो हमने देखा इकाई स्थान पर कितना है? 2 है, तो ये 2 से तो विभाज्य है। अब हम चेक करते हैं 3 से विभाज्य है या नहीं। तो 3 से विभाजित करते ऐड करते हैं अंकों को। तो 7 + 8 + 6 + 5 + 6 5 + 6 + 2। अब देखते हैं 7 और 8 15 15 और 6 21 21 और 5 26 26 और 6 32 32 और 2 34 हुआ। कितना हुआ? 34। अब देखते हैं 34 3 से कटेगा, 34 3 से कटेगा तो नहीं, 3 एकम 3 3 एकम 3, शेष पर 1 बचेगा। तो 34 3 से विभाजित नहीं है, तो इसका मतलब ये भी 6 से विभाजित नहीं है, ये भी 6 से विभाजित नहीं है बिल्कुल। आप अपन कोई भी और भी संख्या लेते हैं तो आपके पास रफ या कॉपी नहीं है या पेंसिल नहीं है तो आप रफ और पेंसिल उठा लीजिए और शुरू कर दीजिए हल करना। तो हमने 6 से विभाज्यता के नियम की जो पहचान थी वो अपने कर ली है कि संख्या 2 और 3 से जो विभाजित हो जाए वो 6 से विभाजित होगी। अब देखते हैं अगली 7 से विभाज्यता। अब अगली 7 से विभाज्यता 8 9 10 ऐसी अन्य कई संख्या हैं, उनसे विभाज्यता के नियम अगली वीडियो में जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू।